हेलो फ्रेंड्स, आज ना मैं आपके लिए काजू मटरी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में बहुत ही टेस्टी और दिखने में बहुत ही सुंदर है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले 2 कटोरी मैदा अच्छे से छलनी में छान लिया है और इसमें मैं आधी कटोरी सूजी ऐड करूँगी। सूजी से हमारी मटरी बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो अब मैं इसमें आधी चम्मच अजवाइन हाथ से अच्छे से क्रश कर डालूंगी और आधी चम्मच इसमें कलौंजी जो अचार में डालते हैं और आधी चम्मच इसमें मैंने सेंधा नमक ऐड किया है और आधी चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है और इन सबको हाथ से मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जब इस तरीके से लड्डू सा बनने लगे तो समझ जाना चाहिए कि हमारा मोइन परफेक्ट हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक डो बना लेंगे। तो ये देखिए इसका एक डो बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इस डो को 10 मिनट के रेस्ट पर ढककर छोड़ देंगे। इसे हमें किसी बाउल से ढकना चाहिए, कपड़े से नहीं। तो इस तरीके से हमने इसका अब एक मसाला तैयार किया है। 1 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, आधी चम्मच मैंने काला नमक लिया है और आधी चम्मच में इसमें कश्मीरी मिर्च लूँगी और उन सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ये एक साइड रख दूँगी। अब मैं इस आटे को 10 मिनट हो गए हैं तो इस तरीके से मसलते हुए इसे चिकना बना लूँगी। तो ऐसे ही इसे एक स्मूथ सा बना लिया है। अब मैं इसके 2 भाग कर लूँगी और 2 भाग करके इसकी लोइयां बना लूँगी। तो इस तरीके से मैंने एक भाग के 4-4 लोइयां बनाई हैं। तो इस तरीके से ये 8 लोइयां बनकर तैयार हुई हैं। अब मैं इनकी रोटियां बना लूँगी। तो इस तरीके से मैंने इन सबको बेल लिया है। अब मैं एक साटा तैयार करूंगी। साटा के लिए मैं 1 चम्मच देसी घी एक कटोरी में लेकर उसमें 1 चम्मच मैदा मिला लूँगी और इसका ये साटा तैयार कर लूँगी जिसे मैं रोटी के ऊपर लगाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके का ये साटा होना चाहिए और इसे मैं चम्मच के द्वारा अच्छे से इस रोटी पर अप्लाई कर लूँगी और इसके ऊपर मैं दूसरी रोटी डाल दूंगी। और ये रोटी मेरी थोड़ी छोटी रह गई थी तो इस तरीके से मैंने हाथ से इसे फैलाते इसे इसके बराबर कर लिया। तो अब मैं फिर से इस पर साटा लगाऊंगी और अब मैं इस पर तीसरी रोटी डाल दूंगी। इस तरीके से हाथ से फैलाते हुए इन्हें इकसार कर लेना चाहिए और फिर से इस पर साटा लगाकर मैं अब इस पर चौथी रोटी डालूंगी। हमें बस 4 ही रोटियां डालनी है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये 4 रोटियां डल गई हैं। अब हम इसे थोड़ा सा बेलन से बेल लेंगे। तो ये चकला छोटा पड़ गया था तो मैंने इसे सेल्फ पर बेल लिया है। तो इस तरीके से मैंने इसे सेल्फ पर बेल कर एक दवाई का ढक्कन, ये सभी के घरों में मिल जाता है, दवाई के ढक्कन से इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल काजू की शेप में मठड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए आधा ढक्कन हमें नीचे रखना है और आधा आटे पर, इस तरीके से बिल्कुल काजू की शेप में ये मठड़ी बनकर तैयार होंगी और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो इसी तरह से हमें सभी मठड़ियों को निकाल लेना है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती हैं। तो इसी तरह से मैंने सभी मठड़ियों को बनाकर एक साइड रख लिया है। और ये मठड़ी दिखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो ये देखिए दूसरी साइड से हम तो हल्का सा थोड़ा सा आटा छोड़कर
फिर दोबारा से इसे इसी तरह से कट करेंगे। और इसी तरह से मैंने सभी को कट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके का जो ये आटा बच जाए तो हमें इसे इस तरीके से चाकू से काट लेना चाहिए और इसे इसी तरह से हम तल लेंगे। अब मैंने इन्हें कढ़ाई में डाल दिया है। ये देखिए इस तरीके से हमें इन्हें कढ़ाई में डाल देना है। मैंने सरसों के तेल में इन्हें फ्राई किया है। आप चाहो तो किसी भी ऑयल में आप फ्राई कर सकते हैं। मैंने इसे मस्टर्ड ऑयल में ही फ्राई किया है और इसे हमें धीमी आंच पर फ्राई करना है, क्योंकि धीमी आंच पर ही ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। तो ये देखिए कितनी सुंदर काजू लग रही हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम काजू को फ्राई कर रहे हों। तो ये देखिए कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई हैं। और हमें इन्हें बिल्कुल धीमी ही आंच पर सेकना है। तो ये देखिए अब ये सिककर तैयार हो गई हैं। अब मैं इन्हें अलग से एक प्लेट में निकाल लूंगी और इन पर गरम गरम पर ही मुझे ये मसाला छिड़क देना है। ये देखिए ये बिल्कुल गरम गरम पर ही मैंने ये मसाला लगा दिया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो गई हैं। तो इस तरीके से आप भी इन मटरियों को बनाकर ज़रूर सर्व करना। थैंक यू फ्रेंड्स।